नमस्कार, जादुई कलम में आपका स्वागत है। अमरावती जिले में त्रिशूल के नाम पर हथियारों के वितरण को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हथियार बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कानून और व्यवस्था को खतरा हो सकता है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस संदर्भ में तस्वीरें दिखाई और सवाल किया कि अगर इन हथियारों का दुरुपयोग हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी। यशोमती ठाकुर ने राज्य सरकार और पूर्व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, फडणवीस के गृह मंत्री रहते हुए ऐसी घटनाएं कैसी हो रही है, ये प्रशासन की विफलता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस मामले की सूचना अमरावती के पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को व्हाट्सएप के जरिए दी गई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि त्रिशूल आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहिंग्या मुस्लिमों के पास मौजूद धारदार हथियार और बंदूकें कांग्रेस को नहीं दिखती। सैफ अली खान पर हुए हमले में त्रिशूल का उपयोग नहीं हुआ था, बल्कि धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये आत्मरक्षा के लिए है और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। मोठ्या प्रमाणात हे बघा, हे काय आहे, तुम्हाला कुठून त्रिशूल वाटतंय का तुम्हाला? हे त्रिशूल नाही आहे आणि लाखो असे अवजार, लाखोच्या संख्येमध्ये असे अवजार महाराष्ट्रामध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये या अशा अवजारांचं काही संघटना वाटप करतायत। या सगळ्या गोष्टी थांबल्या पाहिजे। दहशतवाद फैलवण्याचं काम जर लोकशाहीच्या दिवशी तुम्ही करत असाल तर आम्ही आमचा जीव गेला तरी चालेल, आम्ही गप्प बसणार नाही। एकीकडे बांगलादेशी घुसपेटी इथे आलेले आहेत म्हणतायत, यांचंच राज्य आहे मागच्या 10-15 वर्षांपासून, हेच राज्य आहेत, हेच मुख्यमंत्री, हेच होम मिनिस्टर आहेत। असे कसे बांगलादेशी लोक येतात इथे आतमध्ये? नाही पण कसलं हे, याला काय म्हणावं? मैंने आरोप ऐसा है कि हमने देखा है कि वहाँ पे शस्त्र का वाटप हो रहा है। त्रिशूल के नाम के ऊपर शस्त्र का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वो एक प्रकार का चाकू है और ऐसे चाकू का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो रुद्राक्ष पहनते हैं, हम भी तो मंदिरों में जाते हैं। अब हमको त्रिशूल कैसा है ये थोड़ी ना आप बता सकते हो। त्रिशूल नहीं है वो गुप्ती है और ये गुप्ती बहुत बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र भर हो रहा है। और मेरे समझ से मुख्यमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हिंसक शस्त्र का वाटप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी है? बिल्कुल मैंने दी है उनको। व्हाट्सएप पे ऊपर मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई वो मैंने दोनों सीपी और एसपी दोनों को भी ये बताया है। और इस तरीके का यदि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेपन्स। यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस। यशोमती ठाकुर, उनको घर घर में पड़े हुए सत्तूर, घर घर में पड़े हुए वो जो मांस काटने वाले जो औजार है वो नज़र नहीं आते। वो औजार निकले थे अचलपुर में, वो औजार निकले थे अमरावती में जब हिंदू मुस्लिम तनाव निर्माण हुआ था तब। अब उसको शंकर जी का त्रिशूल नज़र आता है। वो तो गनीमत है कि भारतीय जनता पक्ष की सत्ता है, नहीं तो वो शंकर जी को बोलती थी कि इन्होंने भी शस्त्र रखा है, इनके ऊपर भी गुनाह दाखिल करो। एक तरफ से कांग्रेस के लोगों ने खुद के आँखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है। उनको नज़र ही नहीं आता कि धोखा क्या हो रहा है। पट्टी बांध के रखी है गांधारी जैसी, जिसको दुशासन और दुर्योधन के कारनामे कभी नज़र नहीं आते थे। अब अल्पसंख्यक का लांगुल चलन करने की इसमें उनको कभी सत्तूर या तो रोहिंगे या तो बांग्लादेशी नज़र नहीं आते। वो सैफ अली खान को कोई त्रिशूल से ईजा नहीं हुई थी, वो तो बांग्लादेशी ने लाए हुए चाकू से ईजा हुई थी, उसको इंजरी हुई थी। तो इसलिए स्वसंरक्षण के लिए कोई लड़की लड़का अपने पास में त्रिशूल रखे तो अच्छी बात है। वो कुछ पिस्तौल नहीं है, वो तो स्वसंरक्षण के लिए रखे तो उससे कुछ गलत होगा नहीं। और स्व संरक्षण करना खुद की जिम्मेदारी है, यह मुझे लगता है।
ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।